प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? तो आपने मेरे चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के आपने वीडियो देखे होंगे। वो वीडियो आपको बहुत पसंद भी आए हैं और अच्छे रिस्पांस भी मुझे मिल रहा है। तो आप ऐसे ही अपना रिस्पांस प्यार बनाए रखिए ताकि हमें और भी अच्छा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बहुत कुछ बेहतर से बेहतर करें। तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर सेकेंड है, कक्षा 10वीं क्लास का है, बहुपद। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि कक्षा 9वीं में भी इसका चैप्टर इंक्लूड है मैथ्स में। ये बेसिक चीज़ें बहुत थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती हैं क्योंकि ये गणित की बेसिक टॉपिक होते हैं। अगर ये आपको बेसिक फार्मूले, बेसिक टॉपिक आप यदि आपको क्लियर हो गए हैं तो आपसे ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो इसका जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें इसका बेसिक मैंने डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। तो बहुपद जिसमें चर राशि की घात धनात्मक हो और यह एक से अधिक चर राशि के पदों से मिलकर बना होता है और चर राशि की घात जो होती है वो धनात्मक होती है, बहुपद कहलाता है। बहुपद वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्यतः अपन 3 प्रकार के बहुपद मानते हैं: रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। रेखीय बहुपद में ये होता है कि चर राशि की घात 1 होती है, द्विघाती बहुपद में चर राशि की घात 2 होती है और त्रिघाती बहुपद में चर राशि की घात 3 होती है। चर राशि जिसको कांस्टेंट वैल्यू भी कहते हैं। तो हमको यहाँ पर सभी प्रकार की चर राशियों को पढ़ने को मिलेगा। हम देखते हैं बहुपद यह एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण से मिलता जुलता इसका रूप होता है। क्योंकि उसको द्विघात समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात होती है और इसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है। बहुपद में कोई पक्ष नहीं होता है, उसका केवल डायरेक्ट लिखा होता है। तो बहुपद 1 से अधिक घातों का हो सकता है, 2 घात का भी हो सकता है, 3 घात का, 10 घात का, 20 घात का, 50 घात का, वो बहुपद कहलाता है। उसमें कोई पक्ष नहीं होता है क्योंकि बहुपद में हम जितनी घात होती है उतने शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य। और जो द्विघात समीकरण होता है जिसको वर्ग समीकरण भी कहते हैं उसमें 2 घात अधिकतम होती है, इसलिए केवल उसमें मूल ज्ञात किए जाते हैं, इसलिए उसके 2 मूल होते हैं। यहाँ पर बहुपद मतलब बहुत सारे पद, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं चर राशियों के, वो बहुपद कहला जाता है। क्योंकि ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कि बहुपद में चर राशि की घात धनात्मक हो, बस ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें करणी में यदि चर राशि लिखी है वह बहुपद नहीं होता है। अगर चर राशि बटे में है या अनुपात में है उसमें भी वो बहुपद नहीं होता है। बट थोड़ा ध्यान रखना कि बहुपद जो होता है वो उसकी चर राशि की घात धनात्मक हो और कितनी भी घात रहे उससे हमको मतलब नहीं, जितनी घात है उतने उसको शून्यक माने जाते हैं, है ना। तो आज उसी पर हमारा टॉपिक है कि आपको बहुपद के शून्य ज्ञात को सत्यता की जांच भी करना है। तो देखते हैं बहुपद, यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात 2 लिखी हुई है तो इसको कहते हैं x² - 2x - 3 x² - 2x - 8। इसमें पहले हमको शून्य ज्ञात करना है। अभी मैंने बताया कि जितनी अधिकतम घात होगी उतने शून्यक होंगे, तो अधिकतम घात कितनी यहाँ पर 2, तो 2 शून्यक होंगे इसके। देखते हैं हम पहले इसका फैक्टर तोड़ते हैं, मतलब इसका गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको ये बीच वाला पद और किनारे वाले पद से मतलब होता है ना। तो बीच वाले पद को या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। ये आपको मैंने वर्ग समीकरण में बताया था, ये वर्ग समीकरण से मिलता जुलता रूप होता है ना। तो आप वो मेरा जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है उसका आप थोड़ा एक वीडियोस में देखना कि मैंने किस तरह से बताया था। तो ये जो बीच वाला पद होता है ये तो जोड़ने पर घटाने पर प्राप्त होता है और किनारे वाला जो होता है गुणा पर प्राप्त होता है। थोड़ा हम इसको साइड में इस तरह लिख लेते हैं, जैसे हमने 2 यहाँ पर लिखा 8 और यहाँ पर लिखा 2। तो आप ऐसे 2 संख्या बताइए कि गुणा करने पर, देखो गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर, या तो फिलहाल यहाँ पर तो घटाएंगे तो घटाने पर कितना आना चाहिए 2। तो ऐसी 2 संख्या है, 4 × 2 करेंगे और 4 - 2 करेंगे। ये वो 2 संख्या हैं, सेम संख्या होना चाहिए। जो संख्या यहाँ होगी वही संख्या यहाँ भी होगी, थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, इनका हमने देखा कि 4 - 2 करेंगे तो 2 आता है, 4 × 2 करेंगे तो 8 आता है। अब इनको हम रखेंगे इस तरह से, तो x² लिखा माइनस इसकी जगह 2 की जगह, इस 2 की जगह क्या लिखा जाएगा कि यहाँ पर 2 की जगह लिखा 4 - 2 लिखा जाएगा, x माइनस आएगा 8। ये हो गया। अब हम करते क्या है,
इसमें 5 स्टेप में आंसर आ जाता है। ध्यान रखना 5 स्टेप से 6वें स्टेप में हमको शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले हमको क्या ज्ञात करेंगे, शून्य निकालना होगा, फिर हमको इसकी जांच भी करनी होगी कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो देखते हैं सबसे पहले, अब इस x का अंदर पहले गुणा कर लेते हैं। बस यदि आपको बेसिक नॉलेज अच्छा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा बेस टाइप बता ताकि बच्चे भूले नहीं इसको। तो पहले क्या करते हैं, हम x के अंदर गुणा करते हैं। देखो इस तरह से x स्क्वायर माइनस, अभी हमने चिन्ह गुणा नहीं किया, अभी हम केवल x से गुणा करते हैं ऐसे। तो हमने क्या किया, 4x माइनस किया 2x माइनस 8। अभी हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया फिलहाल, अभी हमने केवल x के अंदर मल्टीप्लाई किया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। ब्रैकेट ओपन पर चिन्ह, देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो x स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या जाएगा, देखो आपको अच्छी बता दें, जैसे लिखा है, थोड़ा साइड बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे लिखा है माइनस का गुणा अगर प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। ये आप थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या का आता है, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है ना। तो देखो यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर माइनस और प्लस, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। तो देखिए माइनस आया, और यहाँ पर इसका माइनस गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस गुणा क्या करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा प्लस 2x माइनस जाएगा 8, ये आ गया गुणा करने पर। ब्रैकेट ओपन करना तो इसका माइनस गुणा इसके साथ भी करना, माइनस गुणा इसके साथ भी करना, इतना होगा। अब इसका हम करते हैं थोड़ा सा सार्व गुणनखंड करते हैं। सार्व गुणनखंड मतलब इनको फैक्टर के रूप में जोड़ दें। इस तरह से x गुणित x लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित x लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, वैसे इसको ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या 4 गुणित x लिख सकते हैं ऐसा, प्लस इसको लिखेंगे 2 गुणित x माइनस 4 गुणित 2। इस तरह देखो हमने कर दिया, क्योंकि 8 को क्या लिखेंगे 4 गुणित 2, इसको हमने तोड़ा। अब देखो इससे हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन कैसे निकाला जाता है, लास्ट का पद देके कॉमन निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ भी एक x है, ये एक x बाहर आ गया, यहाँ से देखो एक x बचा, यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ 4 है, तो केवल क्या बचेगा 4। अब देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगाइए, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में चीजें, जो चीज दोनों में होती है उसको बाहर निकाला जाता है। तो दोनों में ये 2 है, अब यहाँ पर x माइनस हो गया 4। तो इस तरह से हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से ये निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस कितना बचा 2। देखिए 1 2 3 4 5 और 6वें पद में आ गया। अब हमको क्या करना है, शून्य निकालना है। क्या करना है, शून्य। तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, ये हमने माना, शून्य माना जाता है। और इसके लिए भी करेंगे ऐसे, x प्लस 2 बराबर 0, ये हमने माना है, होता नहीं है, मानना पड़ता है। हम इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ तो क्या आएगा, सॉरी एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे देखो हमने 4 किया पक्षांतर, यहाँ पे जाएगा x बराबर आएगा 4, यहाँ बराबर x बराबर आएगा -2। देखो यहाँ पर हमने किया है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो इसका पक्षांतर हमने किया तो 4 आएगा, इसका पक्षांतर किया तो -2 आया, है ना। अब ये हो गया क्या, दिए गए बहुपद के शून्यक, दिए गए बहुपद के शून्यक मतलब अल्फा बराबर आएगा 4 और बीटा बराबर क्या होगा -2 है। ये हो गई हमारे अल्फा और बीटा के मान आ गए, ठीक है। अब हमको जांच करनी है, तो हम क्या करेंगे, जांच करना है, यहाँ लिखेंगे जांच। हमको अब जांच करनी है तो पहले क्या लिखेंगे, दिया गया बहुपद। तो दिया गया बहुपद क्या है हमारा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, क्योंकि द्विघाती बहुपद में 2 घात वाले से तुलना करना पड़ेगा। अगर एक घात वाला होता तो एक घात से तुलना करते हैं। तो देखो x स्क्वायर वाले की तुलना x स्क्वायर के साथ होगी, है ना, और x की तुलना x के साथ होगी, और कांस्टेंट की तुलना कांस्टेंट के साथ होगी। तो तुलना इस तरह की जाती है, जैसे लिखा हमने ax स्क्वायर बराबर x स्क्वायर है, फिर
यहाँ पे क्या है bx बराबर -2x है और यहाँ पर जाएगा c बराबर आएगा -8। देखो x स्क्वायर से x इक्वल टू 1 बचा, a बराबर आएगा क्या 1, x ये से कटा तो b बराबर क्या आएगा -2 और c बराबर कितना आएगा -8। तो इस तरह से हम तुलना करके a b c के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का योगफल बहुत आसान तरीका होता है, इसका मैंने सूत्र बता दिए थे, आप मेरे वीडियो में देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है x प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। तो देखिए x अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 4, तो हमने 4 लिखा, प्लस बीटा का मान क्या है -2, तो यह -2 लिखा। और यहाँ पर b का मान देखिए, b का मान क्या है -2 और एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि माइनस प्लस बड़े गड़बड़ होते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर ही देते हैं, तो विशेष ध्यान रखना थोड़ा। ये ऑलरेडी एक माइनस हमने लगाया, अभी b का मान है -2 तो हमने -2 लगाया और a का मान क्या 1 तो 1 लगाया। अभी देखो प्लस माइनस, देखो यहाँ देखो प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस आएगा, तो माइनस आया मतलब 4 -2 किया, और माइनस गुणा माइनस को देखो माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आता है, तो हो जाएगा 2। तो 4 में से 2 घटा 2 बराबर 2, एक तो मान हमारा मतलब सही है, मतलब हमारे मान तो सही आया। इसके बाद हम शून्यकों का क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a। c का मतलब कांस्टेंट अचर राशि। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, हमने 4 लिखा, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी -2 तो -2 लिखा, बराबर c की वैल्यू कितनी देखो जरा -8 तो -8/a, a की वैल्यू 1 है। 4 गुणा 2 में कर 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस मतलब -8 बराबर -8। तो ये हुआ हमारा आंसर, मतलब हमारा आंसर जो शून्यक निकले हमारे आंसर सही है। तो इस तरह से हम इसके शून्यक निकालकर इसकी जांच भी कर सकते हैं। ये कक्षा 10वीं क्लास का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जरूर पढ़ें, है ना, और अपने दोस्तों को, भाइयों को, जो भी 10वीं के जो भी स्टूडेंट है उनको आप शेयर करें ताकि जल्दी जल्दी सीख सकें। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और मैं इसके संबंधित कुछ प्रश्न और आपको दे रहा हूँ, आप उनके होमवर्क में हैं, आप इनको जरूर इनके क्वेश्चन आप करें। और x इस क्वेश्चन हमारा x² + 7x + 10, ये एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो समझ जाऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।